हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट किया था। कल हमने इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स में आइसोऑस्मोटिक एनिमल, हाइपोऑस्मेटिक एनिमल्स, हाइपरऑस्मेटिक एनिमल्स, इसके अंतर्गत हमने इन फ्रेश वाटर फॉर्म, इन मैराइन वाटर फॉर्म, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में से इन फ्रेश वाटर फॉर्म को डिस्कस किया था। आज हम इन मैराइन वाटर फॉर्म या इन मैराइन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सी वाटर यानी समुद्री जल हाइपर ऑस्मेटिक कंडीशन में होता है, क्योंकि सीलोमिक फ्लूइड सी वाटर की तुलना में हाइपो ऑस्मेटिक होता है। इन एनिमल्स में लगातार सी वाटर ड्रिंकिंग से या बाई फूड, बाई रेस्पिरेशन आदि के द्वारा अंदर जाता है। अतः इस एक्सेस ऑफ वाटर को एक्जोऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये एनिमल्स लेस एंड कंसंट्रेट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इस कारण बॉडी में साल्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। अतः इन एनिमल्स के गिल्स पर 4 टाइप के क्लोराइड एक्सक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, जो एक्सेस ऑफ साल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें, हाइपोऑस्मेटिक, इससे वाटर ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखा जा रहा है, वाटर बाय एक्जोऑस्मोसिस। इसमें ग्लोमेरुलर किडनी होती है जो लेस एंड कंसंट्रेट यूरिन की फॉर्मेशन करती है। ये क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड एक्सक्रीटरी सेल्स। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म की बात की जाए तो इन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन की अधिक प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एडीएच बॉडी में वाटर तथा साल्ट की मात्रा को कंट्रोल रखता है। आवश्यकता से अधिक वाटर तथा साल्ट एक्सक्रीशन तथा स्वेटिंग यानी उत्सर्जन तथा पसीने के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जो फाइलम बाइट्स दिखाए गए हैं, इनमें किस प्रकार ऑस्मो रेगुलेट होता है या कंट्रोल होता है। बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यानी सीबी के द्वारा रेगुलेट होती है। ऐसे ही निडेरिया तथा पॉलीफेरा की बात करें तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं पाया जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थस की बात करें तो इसमें बाई प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। एनिलिडा, इसमें जो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। आर्थ्रोपोड्स, अगर आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो इनमें एंटीनरी ग्लैंड्स तथा मेलपिजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। मोलस्का, इसमें किडनी पाई जाती है। इकाइनोडर्मेट्स, इसमें नो ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें कोई भी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन के अंतर्गत इन मैराइन फॉर्म, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म तथा इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अब हम यूनिट सेकंड का ही
न्यू टॉपिक मसल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मसल्स की बात की जाए, इनको कि हम मांसपेशियां बोलते हैं, ह्यूमंस या मैमल्स की बात की जाए तो मसल्स सभी की बॉडी में पाई जाती हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि विदाउट मसल्स हमारी बॉडी बिल्कुल फेल है। अगर मसल्स नहीं होंगी तो हम ना तो चल सकेंगे, ना खाना डाइजेस्ट कर सकेंगे, ना कोई भी अन्य एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो सर्वाइवल के लिए ह्यूमन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड होते हैं। हार्ट मसल्स फेल होने पर लाइफ पीरियड समाप्त हो जाता है। अगर हम हार्ट मसल्स की बात करें तो हृदय के अंदर मांसपेशियां होती हैं, अगर वो अपनी गति रोक दें या वो फेल हो जाएं, वो अपना काम करना समाप्त कर दें, तो जो ह्यूमंस या मैमल्स की अगर हम बात करें, अगर उनकी हार्ट मसल्स काम नहीं करेंगी, फेल हो जाएंगी, तो ब्लड पंप नहीं होगा। ब्लड जब पंप नहीं होगा तो मनुष्य की या ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिन व फीकस को बाहर निकालना मसल कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड होता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जो ब्लड सर्कुलेशन अभी हम बात करते हैं, जैसे कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, प्रेशर बनाती हैं, जिससे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है, जिसके द्वारा ये सर्कुलेट होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस यानी सांस लेने की क्रिया, जब हमारे फेफड़े की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तथा तब हम आसानी से सांस ले पाते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी ये संकुचन तथा शीतलन की जो क्रिया है उसी के द्वारा हमारा फूड डाइजेस्ट हो पाता है। मसल्स एक मैकेनिकल डिवाइस है तथा इसमें केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। टाइप्स ऑफ मसल्स, अगर मसल्स की टाइप्स की बात की जाए तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, स्मूथ या नॉन स्ट्रिएटेड या इनवॉलेंट्री मसल्स, जिसको कि हम अरेखित या अनैच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स स्केलेटन से कोई रिलेशन नहीं रखती, इसलिए इसे नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। यह एक स्पिंडल से मसल्स होती हैं जो प्लाज्मा लेमा द्वारा कवर होती हैं। यह मसल्स इंटरनल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, गॉल ब्लैडर, वाइल डक्ट, यूट्रस तथा यूरिनरी ब्लैडर आदि की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह कुछ इस टाइप की दिखती हैं। ऊपर की तरफ इसके मिड में न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोफाइब्रिल का एक जाल, सार्कोप्लाज्म।
अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, स्ट्रिएटेड या वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स, इनको कि हम रेखित भी या ऐच्छिक मसल्स बोलते हैं। यह मसल्स स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं क्योंकि यह टंग व ईसोफेगस के अपर पार्ट के अलावा सभी स्थानों पर बोन से कनेक्टेड होती हैं। अगर इसकी रचना की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार दिखती है। इसकी आउटर वॉल एपिमाइसियम, इनर वाली पेरीमाइसियम, इसके अंदर मसल्स फाइबर, फेसिकुलाई आदि प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, कार्डियक मसल्स, जिसको कोई हम हृदय पेशियां भी बोलते हैं। यह स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं जो हार्ट मास बनाती हैं। स्ट्रक्चरली यह स्ट्रिएटेड मसल्स की तरह होती हैं, परंतु फंक्शनली इनवॉलेंट्री होती हैं। अगर इसकी रचना की बात की जाए तो यह कुछ इस तरीके से दिखती हैं। इसके मध्य में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सार्कोलेमा द्वारा इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है। तो आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन के अंतर्गत इन मैराइन फॉर्म, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म, इसके बाद एग्जाम्पल्स, तथा मसल्स, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मसल्स, इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। थैंक यू।